से कहीं मोर सखिया सहेलिया पायलिया बाज छमा छम रे पायलिया बाज छमा छम हो पायलिया बाज छमा छम रे पायलिया बाज छमा छम। कहिल सखिया छोड़ शर्माइल पिया मिलन के रात बाइल आज मिलन के गीत तू गावा नचाए सजने ढोल बजावा धड़किल छाती सुन तोर बाती धड़किल छाती सुन तोर बाती रे चुक चुक चले मनवा के रलिया पायलिया बाज छमा छम रे पायलिया बाज छमा छम हो पायलिया बाज छमा छम हो पायलिया बाज छमा छम। बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू। बहुत जबरदस्त देवी जी। पायलिया छमा छम तो बाज रही है लेकिन राजा ढोल बाजा लेके नहीं आए मतलब शादी नहीं की देवी जी ने, कोई खास वजह? देखिए शादी नहीं की इसलिए नहीं की क्योंकि मैं शादी में तो ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी जो है वो एक बंधन है और मेरा मानना है कि किसी एक व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी को बांध लेना ये मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मेरे टेम्परामेंट को। और ये ज़रूर चाहती हूँ कि जीवन जो है उसमें मेल फीमेल को एक साथ होना वो एक प्राकृतिक चीज़ है, वो होना चाहिए। और मैं उसके लिए सोचती हूँ कि हाँ कोई पार्टनर मैं ज़रूर जो जिससे मेरा दिल मिलता हो, जिससे मेरा दिमाग मिलता हो, जिसके साथ मुझे अच्छा फील हो, जिसके साथ मैं हंस सकूँ, वैसा पार्टनर मैं ज़रूर चाहती हूँ। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। तो शादी नहीं करना चाहती, इसके पीछे आपकी अपनी हो जाए, लेकिन जैसा पार्टनर आप चाहते हो जिसके साथ आप हंस सको, मिल सको, बोल सको, जो आपकी तरह का हो, वो मिला अभी तक कोई मिला या फिर कोई है जिसे आप बताना चाहो या बताना भी नहीं चाहते हो? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहते, लेकिन हाँ जीवन में मेरे कुछ ऐसे मित्र ज़रूर मुझे मिले हैं जिनके साथ मुझे अच्छा लगा है और शायद आगे भी मुझे ऐसे मित्र मिलते रहेंगे जिनके साथ मुझे अच्छा लगे। हाँ लेकिन मैं किसी के साथ अभी उस तरह से जैसे बंधन में नहीं हूँ। ये नमस्ते। नमस्कार। ये देवी जी है और आप तो पहचानते ही हैं इनको, आइए आ जाओ अंदर पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। जी शुक्रिया शुक्रिया। देवी जी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम मैंने बेल बजाया और आपने मुझे देख के भी ये दरवाजा खोल दिया, ये बड़ी बात। सो नाइस ऑफ यू। एक गाना सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा, यारा ओ यारा, जो आप थोड़ा सा मेरे लिए गुनगुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना दर्शकों ने बहुत पसंद किया है और इसके व्यूअरशिप बहुत है इस गाने का। तो चलिए आपको 2-4 लाइन आपकी इच्छा है तो उसको पूरा कर देते हैं। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहे, बिन तेरे हम कैसे रहे, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। असल में ये बड़ा सुकून देता है कि जिसे आपने कभी कान में हेडफोन पहन के या फिर जिसको आपने लाउड स्पीकर पे सुना हो, उस गाने को रूबरू अगर आपके सामने सिंगर गाए तो ये बड़ा सुकून देने वाला पल होता है। कभी इस तरह से सुना करता था, सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह से सामने सुनने का मौका मिलेगा। और देवी जी बेसिकली आप मुंबई का ये पॉश इलाका है, बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। आप यहाँ आपके परिवार में कौन कौन रहता है या आप अकेले रहते हो? कुछ जरा ऑडियंस को बताइए। देखिए मैं छपरा की रहने वाली हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मेरे पापा फिलॉसफी पढ़ाते हैं, मम्मी बॉटनी के प्रोफेसर हैं, तो उन लोगों का भी जॉब है तो वो वहीं रहते हैं। और मेरा ऋषिकेश में भी एक आश्रम है तो वहाँ पे भी मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग रहते हैं। मेरी सिस्टर है, 2 सिस्टर है, वो वहाँ रहती हैं। और मुंबई में मैं कभी कभी अपने भाई के साथ रहती हूँ और कई बार मैं अकेले भी रहती हूँ। ये बड़ी स्ट्रेंज बात मुझे लगी, आपकी इतनी कम एज में, इतनी यंग एज में आपका आश्रम भी है। ये बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है। असल में ये एक मानना ये जाता है कि थोड़ा सा आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, बुजुर्ग शायद सही शब्द होगा, तब उसके बाद आश्रम में वो आश्रम की शरण लेता है। ऐसा इतना स्पिरिचुअल क्यों? मतलब देखिए मेरा मानना है कि सब कुछ के बाद जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और ये आदमी की बेसिक नीड्स है। और मैंने देखा कि इसकी बड़ी कमी है। लोग सब कुछ तो पा लेते हैं, शोहरत भी है, नाम है, लेकिन उसके बाद आप एक ऐसा जगह चाहते हैं जहां अपने दिल की बातें कह सके, प्रेम पूर्ण वातावरण हो। तो
को देखते हुए हमने एक आश्रम जो ऋषिकेश में अभी उसका बनाया, उसका नाम देवी म्यूज़िक आश्रम है। तो उसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं, उसमें अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वहाँ स्टेइंग फैसिलिटीज़ है, योगा है, मेडिटेशन है, और जो इंडियन क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूज़िक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को आराम देती हैं, रिलीफ देती हैं। तो इसको मद्देनज़र हम लोगों ने एक कोशिश की है और लोग इसको बड़ा अप्रिसिएट करते हैं। काफ़ी विदेश से, पूरे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, हर देश से लोग वहाँ आते हैं और उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। ये आप लोगों ने सुना कि देवी जी सिर्फ एक खूबसूरत सिंगर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे काम ऐसे करती रहती हैं जिनकी सच में समाज को और हम जैसे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, हम और आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। देवी जी, गाने की अगर मैं बात करूँ, आप गाने के लिए तो जाने जाते हो, आप अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए जाने जाते हो, लेकिन इससे आगे बढ़कर मेरा ये सवाल है, सीधा सवाल है कि आप फिर बहुत सारे सिंगर टर्न एक्टर हैं, आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, फिल्मों के ऑफ़र मुझे बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि जिस टाइम में फिल्में बनना, भोजपुरी खासकर जब बनना शुरू हुई थी, उस टाइम मेरे गाने बहुत ही पॉपुलर थे, हिट थे। तो उस टाइम बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन मैं बड़ी चूज़ी हूँ। मैं अपने गाने में भी, आप अगर देखेंगे तो मैंने हमेशा से ही अच्छे शब्दों को गाया, अच्छे गाने गाए, वैसे गाने गाए जो समाज को अच्छा मैसेज देता है। लेकिन भोजपुरी फिल्मों में उसकी कमी दिखी। जो स्क्रिप्ट लोड लेके आए, उसमें मुझे नहीं लगा कि वो कहीं से मेरे टेम्परामेंट को मैच करता है। इसकी वजह से मैं भोजपुरी फिल्मों से दूर रही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोगों का डिमांड था कि आप फिल्मों में भी आई, तो मैंने एक फिल्म बनाई है, जलसा घर की देवी, जिसे खुद ही प्रोड्यूस किया है मैंने। और उसमें जो मैंने गाने भी गाए, एक्टिंग भी की। तो वो एक फिल्म मैंने की है। कुछ फिल्मों में मैंने गाने भी गाए, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में मैंने महसूस किया कि जो अस्तर है, अच्छे डायरेक्टर्स जितने होने चाहिए, उसकी कमी की वजह से मैं फिल्मों से दूर हूँ। आप फिल्मों से दूर हो, लेकिन स्टेज शो से आप लगातार कनेक्टेड हो और बहुत भारी भीड़ होती है आपके स्टेज शोज में भी, जब आप करते हो जहाँ भी, और रेगुलर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। उसके बारे में ज़रा बताइए। ऑडियंस आपको देखती है, चीखती है, चिल्लाती है, तालियां बजाती है, तो मज़ा बहुत आता होगा देवी जी। तो है, बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात कही। मेरे स्टेज का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे शोज़ होते रहते हैं। मैं विदेशों में भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैंने मॉस्को में शो किया, बैंकॉक में किया, भूटान में किया है, कतर, दुबई, फिर मॉरिशस। तो विदेशों में भी लोग चाहते हैं। मैंने ये महसूस किया कि लोग स्टेज पे मुझे काफ़ी लाइक करते हैं। इसके लिए मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो स्टेज पे लगातार मेरा डिमांड बढ़ता ही जा रहा है।